गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम बैक टू स्टैंडर्ड 9th। वी आर इन चैप्टर कंस्ट्रक्शंस। कंस्ट्रक्शन के अंतर्गत कल मैंने जो वीडियो भेजा था इससे पहले तो हमने 11.1 कंस्ट्रक्शन सीखा था। अब कुछ कंस्ट्रक्शन सीखते हैं जो 11.2, 11.3, कुछ 90 डिग्रीज किस तरह से कंस्ट्रक्ट करते हैं, ये सब कुछ इस वीडियो में आ जाएगा। तो इस वीडियो को गौर से देखना बच्चों, क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो हमारे जो रिड्यूस पोर्शन है उसके अंतर्गत ये सारे कंस्ट्रक्शन है और आपकी पूरी 11.1 एक्सरसाइज है। बस इतना ही है हमारा रिड्यूस पोर्शन। तो इसके वीडियोस में आज आपको भेज रहा हूँ। तो सबसे पहले बच्चों हम किस तरह से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कंस्ट्रक्ट करते हैं वो सीखना है। 11.2 कंस्ट्रक्शन से वो आपकी टेक्स्ट बुक में है। जब भी आप ये कंस्ट्रक्शन करने बैठो तो वो टेक्स्ट बुक जरूर खुली रखना ताकि आपको पता चले कि कौन सा कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। और इसमें हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे कंस्ट्रक्ट करना है वो सीख रहे हैं। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब क्या कि किसी लाइन, कोई लाइन है, वो लाइन को एग्जैक्टली हाफ में डिवाइड करना, 90 डिग्री पर वो लाइन को बनाना। टू कंस्ट्रक्ट 90 डिग्री परपेंडिकुलर मीन्स कंस्ट्रक्ट 90 डिग्री लाइन, that is called perpendicular bisector that you already know। तो किस तरह से करते हैं आइए हम सीखते हैं। सबसे पहले एक आर्बिट्रेरी लाइन खींच लीजिए या कोई मेजरमेंट भी ले सकते हो अगर आपको लेना है तो मानो कि मैंने ये कोई आर्बिट्रेरी लाइन ली, उसको नाम दे दिया ए बी। अब टेकिंग ए एज सेंटर, यहाँ से आपका पॉइंटर रखकर बी तक ले जाइए कि जितना भी हो रहा है वो। फिर ऊपर एक आर्क मारिए, वहीं से नीचे एक आर्क मारिए। फिर टेकिंग बी एज सेंटर, वो आर्क को इंटरसेक्ट कीजिए और इस तरह से भी इंटरसेक्ट कीजिए। तो ये तो बहुत आसान है। इसके बाद बच्चों आप का जो दो आर्क जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, जैसे कि पॉइंट ये और ये पॉइंट, मैंने नाम दे दिया सी और डी। अब आपको सी और डी को ज्वाइन करना है एग्जैक्टली पॉइंट टू पॉइंट। तो मैं अब सी और डी को ज्वाइन कर रहा हूं और ध्यान रखिए ये पॉइंट ठीक से ज्वाइन होना चाहिए तो ही सही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनेगा। हाँ, तो बच्चों ये C और D ज्वाइन किया। अब आप देख सकते हो कि एग्जैक्टली 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री। तो ये है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसको सिंबॉलिकली हम इस तरह से दिखाते हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि लाइन सी डी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। तो ए बी से लाइन सी डी परपेंडिकुलर है। सो दिस इज हाउ वी कंस्ट्रक्ट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो ये बच्चों आप सीख गए होंगे। तो किसी भी लाइन को एग्जैक्टली हाफ में डिवाइड करना है तो बिना मेजरमेंट लिए भी हम इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं। ये बेसिकली इसका एम है। अब हम कंस्ट्रक्ट करना सीखेंगे 60 डिग्री और फिर 90 डिग्री। ये दो कंस्ट्रक्शन भी इसके अंदर वीडियो के अंदर ले लेता हूँ। इसके बाद हम 11.1 एक्सरसाइज के कुछ इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन है, बाकी के तो आपने लोअर ग्रेड्स में ऑलरेडी सीख लिए हैं। 60 तो बहुत बेसिक कंस्ट्रक्शन है, जो हर एक कंस्ट्रक्शन के लिए जो वो बेस है वो 60 डिग्री है। तो वो तो आपको आना चाहिए और वो लास्ट टाइम आपने सीखा भी था। जो 8th के बच्चे हैं उनको ये पता होगा, खास करके जो CBSE से आते हैं उनको तो बहुत अच्छी तरह से पता होता है। एनीवे, अब मैं आपको 60 डिग्री कंस्ट्रक्शन सिखाता हूँ। 60 डिग्री कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले तो आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है। थोड़ा नीचे लेता हूँ। ये लाइन ड्रॉ किया आपने यहाँ पे। इसके बाद पॉइंट ए बी, फिर ए को सेंट्रल में लेते हुए कोई भी मेजरमेंट लो आप। इतना भी लो तो चलेगा, इतना भी लो तो चलेगा, इतना भी लो। ये रेडियस है, इसको रेडियस लेना कहते हैं। और आर्बिट्ररी मतलब आपको जो पसंद आए वो मेजरमेंट का कोई निश्चित मेजरमेंट नहीं है कि मुझे इतना ही मेजरमेंट लेना है। इस लाइन के ऊपर आप कोई भी मेजरमेंट अपना राउंडर लॉन्ग कीजिए, ब्रॉड कीजिए, आपको जितना लेना है वो लेकर आपको क्या करना है, यहाँ से एक छोटा सा लाइट सेमी सर्कल ड्रॉ कर देना है इस तरह। फिर
जहाँ से ये सेमी सर्कल कट हो रहा है इस लाइन ए बी को, वहाँ पे जैसे मैंने डी नाम दे दिया, वहाँ से आप अपना पॉइंटर रखो और यहाँ कट करो एक। यहाँ कट करने के बाद आप लाइन ए और जहाँ पे ये आपका सेमी सर्कल वाला लाइन और आर्क वाला लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, उस लाइन के ऊपर एक छोटा सा पॉइंट कर दीजिए, नाम दीजिए सी, और इनको दो पॉइंट को, ए वाला पॉइंट जो आपका है और ये पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिए। अगर आप प्रोटेक्टर से मेजरमेंट करोगे तो एग्जैक्टली 60 डिग्री ही बनेगा। So this is how we construct a 60 degree angle with the help of your rounder. No need to have protector for it. तो प्रोटेक्टर के उपयोग के बिना भी हम 60 डिग्री कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद हम एक और कंस्ट्रक्शन सीखेंगे 90 डिग्री, जो भी बहुत आसान है। 90 डिग्री भी बहुत बेसिक कंस्ट्रक्शन है। जिस तरह से आप कर रहे हो, छोटा सा मानो कि लाइन ड्रॉ कर दीजिए। लाइन ड्रॉ करने के बाद आप यहाँ पे पॉइंट ए बी जैसे नाम दे सकते हो। फिर आप यहाँ से कोई भी आर्बिट्ररी रेडियस लेना, कोई भी रेडियस ले सकते हो। मेजरमेंट ये जितना भी आपको लेना है, यहाँ से लो, यहाँ से लो। मैं थोड़ा छोटा सा ले रहा हूँ। सेमी सर्कल ड्रॉ कीजिए। सेमी सर्कल ड्रॉ करने के बाद बच्चों यहाँ पे आप पॉइंटर रखिए जहाँ पे ए बी लाइन कट हो रही है सेमी सर्कल से, जहाँ पे मैंने पॉइंट डी नाम दे रहा हूँ अभी। तो डी के ऊपर पॉइंटर रखिए। फिर यहाँ से एक आर्क ड्रॉ कीजिए, जहाँ उस आर्क का नाम सी रखिए। और मानो कि मैंने ये मेजरमेंट लिया है, वो मेजरमेंट को बिल्कुल हटाना नहीं। देखो यही मेजरमेंट से मैं आर्क ले रहा हूँ। फिर सी पॉइंट पर आइए और वही मेजरमेंट से और एक आर्क यहाँ पे डालिए, उसको नाम दे दीजिए ई। अब ये 60 डिग्री, ये हुआ 120 डिग्री। अब ये दो जो सी ई और डी है, मैं पहले ई पर जाऊं, आप सी पर भी जा करके कर सकते हो, ई से भी कर सकते हो, किसी से भी कर सकते हो। ई के ऊपर जाकर ऊपर एक आर्क लगाऊंगा, फिर सी में जाकर दूसरा एक आर्क लगाऊंगा यहां पे मैं दे रहा हूं नाम एफ। अब जहां पे ऊपर जो आपने आर्क ड्रॉ किए ना, जो इंटरसेक्ट हो रहे हैं, वो पॉइंट हमारा है एफ। अब इस एफ पॉइंट से ए पॉइंट को जोड़ दीजिए, जॉइन एफ एंड ए। तो एफ ए जॉइन किया तो एग्जैक्टली 90 डिग्री का ये कंस्ट्रक्शन हो गया। So this is how we construct 90 degree. So all these are very simple constructions. अगर उसका बाइसेक्टर्स ड्रॉ करना है, 60 का बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, 90 का बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, वो भी मैं आपको अभी सिखा रहा हूँ यही इस वीडियो में। अब सपोज मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बच्चों 60 डिग्री ड्रॉ कर लिया है। अब इसका बाइसेक्टर मतलब 30 डिग्री होगा ना। बाइसेक्ट करना मतलब इसका एग्जैक्टली 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। तो 60 का 2 इक्वल पार्ट 30 होता है, राइट। अब मुझे 60 का ही बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, तो मैं क्या करूँगा, ये डी पॉइंट पर जाऊँगा और फिर सी तक ले जाऊँगा, इतना ही रेडियस मेरा। फिर यहाँ से एक आर्क लगाऊँगा, सी के ऊपर पॉइंट रखकर दूसरा आर्क यहाँ लगाऊँगा। अब जहाँ पे दो आर्क इंटरसेक्ट हो रहे हैं उसको नाम दे दिया मैंने ई। अब मैं क्या करूँगा, ई और ए को ज्वाइन कर दूंगा। मैंने ई और ए को ज्वाइन कर दिया तो हो गया बाइसेक्टर। मतलब ये इतना हमारा 30 डिग्री और इतना भी 30 डिग्री। तो मैंने 30 डिग्री का हाफ बना दिया। तो मेरा जो एंगल होगा ये ई ए बी, तो ई ए बी वो इज इक्वल टू 30 डिग्री होगा। सो दिस इज हाउ वी कंस्ट्रक्ट 30 डिग्री एंगल। तो बाकी के पोर्शन को आप रब कर सकते हो, तो 30 डिग्री हो गया। तो बहुत आसान है बच्चों ये।
अब इस तरह से मुझे 90 का बाइसेक्टर बनाना है। 90 का बाइसेक्टर मतलब 90 का हाफ, 90 का हाफ मतलब 45। 90 को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करो तो 45, राइट, दैट इज कॉल्ड बाइसेक्टर। तो वो भी बहुत आसान है। जैसे कि ऑलरेडी आपने जो सेमी सर्कल ड्रॉ किया था मैंने 90 डिग्री का कंस्ट्रक्शन में, जहाँ पॉइंट डी को आप खोलकर ये जो लाइन हो रही है, आपने ए ई ज्वाइन किया था परपेंडिकुलर लाइन, वहाँ जो ये सेमी सर्कल वाली लाइन इंटरसेक्ट हो रही है, वो इंटरसेक्टर पॉइंट तक डी को और यहाँ से आपके राउंडर को खोल दीजिए, इतना आप देख सकते हो। इसके बाद डी के ऊपर जाइए, एक आर्क ड्रॉ कीजिए, फिर यहाँ पे इस पॉइंट को मैं नाम दे रहा हूँ ताकि आपको आसान रहे, पी नाम दे रहा हूँ, जहाँ पे ये सेमी सर्कल और ए ई इंटरसेक्ट हो रही है, सॉरी ए एफ नॉट ए ई, ये हमने एफ नाम दिया था। तो P से दूसरा इंटरसेक्शन कीजिए पॉइंट का, तो ये जो दो आर्क इंटरसेक्ट हो रहे हैं उस इंटरसेक्शन पॉइंट मैंने नाम दे दिया सपोज S, तो AS को आप ज्वाइन कर दीजिए। तो जब AS को ज्वाइन किया तो आपका SAB वो हुआ 45 डिग्री, दिस इज 45 डिग्री, इतना, ये भी 45, तो हो गया आपका 45 डिग्री। तो इस तरह से बच्चों कंस्ट्रक्शन इज़ वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल चैप्टर है। मतलब यहाँ का मेन एम है कि अगर आपके पास प्रोटेक्टर नहीं है तो भी आप सभी एंगल्स को ड्रॉ कर सकते हो। हमारे पोर्शन के अंतर्गत जितने भी एंगल्स दिए हैं वो मैं सभी आपको बारी बारी कंस्ट्रक्ट करके दूंगा। तो ये जो प्राइमरी कंस्ट्रक्शन थे, बेसिक कंस्ट्रक्शन थे, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री, 35 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री नॉट 35, 30 डिग्री, वो मैंने करके दिए हैं। बाइसेक्टर समझाया, और इससे पहले मैंने आपको किस तरह से आपको बाइसेक्ट करना है वो भी समझाया था पिछले वीडियो में। अब मानो कि अगर आपको यहाँ 30 का बाइसेक्ट करना है, 15 डिग्री ड्रॉ करना है, तो आप यहाँ से यहाँ तक प्रोटेक्टर को लीजिए, फिर 2 आर्क लगाइए, तो ये बाइसेक्ट हो जाएगा, तो 15 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरह से हम बहुत सारे एंगल्स विदाउट द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर ड्रॉ कर सकते हैं। तो सारे कंस्ट्रक्शन अब तक मैंने आपको सिखाया वो सारे आपके नोटबुक में लिख लीजिए। हाँ, पॉइंट ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिखिए। पॉइंट ऑफ कंस्ट्रक्शन इज नथिंग बट किस तरह से आपने कंस्ट्रक्ट किया वो लिखना है। जैसे कि पहले आपने लाइन ड्रॉ की तो आप लिखो ड्रॉ और लाइन, फिर आपने ए को सेंटर में लेते हुए सेमी सर्कल ड्रॉ किया तो आप लिखेंगे टेकिंग ए एस सेमी सर्कल, सॉरी टेकिंग ए एस अ सेंटर, ड्रॉ अ सेमी सर्कल। तो वॉट एवर यू हैव ड्रॉन यू हैव टू राइट, दैट इज द कॉल्ड पॉइंट ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो वो तो आप खुद कर सकते हो क्योंकि आपने जो कंस्ट्रक्ट किया है वो आपको लिखना आएगा ही, तो वो बिल्कुल हार्ड नहीं है, बहुत ही आसान है। होमवर्क में सारे कंस्ट्रक्शन कर देना। अगर कोई डाउट हो तो मुझे ज़रूर बताना। अगला वीडियो मेरा 11.1 एक्सरसाइज से होगा जिसमें हम कुछ कंस्ट्रक्शन करना सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी।